गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग 9 जनवरी 2026 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और साथ में स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय पारिस्थितिकवादी या इकोलॉजिस्ट का 83 वर्ष की आयु में पुणे में निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है माधव गौडिकल। तो यहां से दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हाल ही में पुणे में 83 वर्ष की आयु में एक भारतीय इकोलॉजिस्ट का निधन हो गया। उनका नाम था माधव गौडिकल। बाकी माधव गौडिकल जी दोस्तों पश्चिमी घाट संरक्षण रिपोर्ट के लिए प्रसिद्ध थे, जिनका 8 जनवरी 2026 को पुणे में निधन हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, व्यावसायिक रूप से बायोबिटुमिन का उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है भारत। बाकी यहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत ने पर्यावरण अनुकूल सड़क निर्माण हेतु बायोबिटुमिन का दोस्तों उत्पादन शुरू किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, शत्रुतापूर्ण ड्रोन हमले से निपटने हेतु भारत द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन सा है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है मिशन सुदर्शन चक्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश का कौन सा जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है केई पानियोर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है रेंजलैंड्स और चरवाहों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। तो यहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को रेंजलैंड्स और चरवाहों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। और यह दोस्तों घोषित करने का उद्देश्य यह है कि चरवाहा समुदायों और रेंजलैंड पारिस्थितिकी का संरक्षण करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, 2025 की रैंकिंग के अनुसार महिलाओं के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है बेंगलुरु। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, कृषि खाद्य स्टार्टअप और निर्यात को बढ़ावा देने हेतु एपीईडीए ने कौन सी पहल शुरू की है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है भारतीय। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, 8 जनवरी को कौन सा खगोलीय दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है पृथ्वी का घूर्णन दिवस। और यह दिवस दोस्तों लियोन फैकल्ट के प्रयोग की स्मृति में मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारतीय सेना द्वारा गठित ड्रोन विशेष युद्ध बल का नाम क्या दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है भैरव। और इसमें दोस्तों 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटर शामिल होते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, वेदांत समूह के किस निदेशक का हाल ही में निधन हुआ। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अग्निवेश अग्रवाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, आकाशयंजी किस प्रकार की मिसाइल है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है सतह से हवा या सरफेस टू एयर मिसाइल। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, HSBC प्राइवेट बैंक की नई CEO कौन बनी है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है ईडा लियू। ये दोस्तों HSBC प्राइवेट बैंक की नई CEO बनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, माउंट विल्सन पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की अरब महिला कौन बनी है। तो माउंट विल्सन पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की अरब की महिला बनी है दोस्तों फातिमा अल अवधी। और यहां से दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि फातिमा अल अवधी 18 वर्ष की आयु में यह उपलब्धि हासिल की है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारत सरकार ने चीनी कंपनियों पर किस क्षेत्र में प्रतिबंधों में ढील देने की योजना बनाई है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है सरकारी निविदाएं या गवर्नमेंट टेंडर्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, NHAI या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में कौन सा वैश्विक रिकॉर्ड बनाया है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये दोस्तों बनाया गया है NHAI के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस राज्य में लॉन्च की जाएगी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है हरियाणा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारत सरकार ने अगले 3 वर्षों के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का PPP परियोजना पाइपलाइन का अनावरण किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 17 लाख करोड़ रुपए का। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के किस चरण को अधिसूचित किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है पहला चरण। और इसमें दोस्तों पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना की प्रक्रिया शामिल होती है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, पाकिस्तान के रावलपिंडी में किस कुषाण राजा के समय के 2000 वर्ष पुराने सिक्के मिले हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है वासुदेव। और ये वासुदेव थे दोस्तों कुषाण वंश के अंतिम प्रमुख शासकों में से एक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारत ने आयुष प्रणाली को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने हेतु किन देशों के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है ओमान और न्यूजीलैंड। बाकी दोस्तों यहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इस समझौते से भारतीय पारंपरिक चिकित्सा को एक वैश्विक पहचान मिलेगी।
इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारत का पहला डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लागू करने वाला राज्य कौन बना है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है तमिलनाडु। तो यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत का पहला राज्य बना है दोस्तों तमिलनाडु, जिसने डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी को लागू किया है। और यह नीति दोस्तों एआई, रोबोटिक्स और क्वांटम टेक जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, आरबीआई ने बैंकों के लाभांश भुगतान पर अधिकतम कितने प्रतिशत की सीमा प्रस्तावित की है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 75%। और इससे बैंकों की वित्तीय स्थिरता बनी रहेगी, यही दोस्तों आरबीआई का लक्ष्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल जीआईसी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हैं एस प्रकाश। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, गुजरात में सड़क विकास के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि स्वीकृति की है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 1078 करोड़। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स CLE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है रमेश कुमार जुनेजा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, IDFC फर्स्ट बैंक ने हाल ही में कौन सा विशेष क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व। ये दोस्तों क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा, और इस कार्ड पर विदेशी लेन देन पर कोई फॉरेक्स शुल्क नहीं लगेगा, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, किस देश के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज जनवरी 2026 में भारत की यात्रा पर आएंगे? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है जर्मनी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, हाल ही में दिवंगत मनोज कोठारी किस खेल से जुड़े थे? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है बिलियर्ड्स। तो हाल ही में मनोज कोठारी का निधन हो गया, ये जुड़े थे दोस्तों बिलियर्ड्स से। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, निवेशक शिक्षा हेतु सेबी ने बाजार मूल्य डेटा में कितने दिनों के अंतराल का प्रस्ताव दिया है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 30 दिन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों करंट अफेयर सेक्शन का, कि भारत सरकार ने रबी 2025-26 के लिए किस नीति के तहत दरों को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है पोषक तत्व आधारित सब्सिडी या न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, जिसे दोस्तों NBS कहा जाता है। और यह उर्वरक सब्सिडी NBS नीति के तहत तय की जाती है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आप लोग स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, तपन कुमार पटनायक को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस नृत्य शैली के लिए मिला था? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है छाऊ नृत्य। तो छाऊ नृत्य के लिए तपन कुमार पटनायक को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, सदनम
पीवी बालकृष्णन को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस नृत्य के लिए दिया गया? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है कथकली। तो कथकली नृत्य के लिए पीवी बालकृष्णन को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है कुचिपुड़ी। तो यहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, यक्षगान नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यक्षगान नृत्य ये संबंधित है दोस्तों कर्नाटक राज्य से, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, कथकली नृत्यों में मुखौटा व मेकअप को क्या कहा जाता है? तो कथकली नृत्य में मुखौटा व मेकअप को दोस्तों कहा जाता है वेशम, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य मंदिरों से उत्पन्न हुआ है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है भरतनाट्यम। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, थिरुमनराम किस शास्त्रीय नृत्य की विशेष प्रस्तुति है? तो थिरुमनराम ये दोस्तों मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य की एक विशेष प्रस्तुति है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, चिरवा नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है बांस नृत्य। तो यहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि चिरवा नृत्य को दोस्तों बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा स्टैटिक जीके का, कि जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का प्रमुख भाग है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है कथक। बाकी यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कथक शास्त्रीय नृत्य के दो प्रमुख भाग होते हैं, एक होता है दोस्तों जागोई और एक हो गया चोलम। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन GS स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।